आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज हवा महल में सुनिए प्रहसन बस 2 मिनट। लेखक मदन बिहारी शरणदीप और निर्देशक श्याम सुंदर प्रसाद। टाइपराइटिंग मशीन है या बला। मेरे नाखून का पॉलिश उड़ गया, उंगलियां दर्द करने लगी, 2 लाइन भी टाइप न हो सका। अभी बड़े साहब के साहबजादे आएंगे और खोजेंगे सारा काम। सारा कुछ करके थक गए, अब शौक चल रहा है कविता लिखने का। लो वो आ गए। वाह वाह वाह, जवाब नहीं मेरा, यानी झगरू प्रसाद चमचम का। हाय हाय हाय, क्या सूझबूझ है मेरी, क्या बढ़िया आइडिया इस कविता का। घर में है बेगम, नाक में है दम, छोड़ा छेड़ा जो गाना हो गया बेगाना, मारी जो सीटी निकल गई निकल गई निकल गई। अरे अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। निकल गई जूती, ये कैसा रहेगा चमचम जी? निकल जाएगी जूती तो मेरे सर की सलामती का जिम्मा आप लेंगी क्या? सर, लेकिन बेगम तो अभी आई नहीं है। आने वाली है ना। अरे आई नहीं है तो क्या हुआ, आ जाएंगी आ जाएंगी। हाय हाय, हम तो उनकी प्रतीक्षा में अभी से पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। क्या कहते हैं सर वो हम भी तो खड़े हैं राहों में। हाय प्रमीला जी, मैं तो देखते ही बाग बाग हो गया। एक काम कीजिएगा प्लीज, जैसे ही पापा से आपकी भेंट हो ना, आप उनसे बेधड़क कह दे मुझे वे पसंद है। अब जल्दी ही शादी का पैगाम भेज दीजिए बस। जरूर जरूर, मैं दिवाकर बाबू से कह दूंगी सर। हाँ, ये तो हुआ। अब जरा ये बताइए कि मैंने वो पहली वाली कविता जो आपको टाइप करने के लिए दी थी, वो हो गई है ना? जी, अभी तो उसी में झक मार रही हूँ सर। क्या? जब से आई हूँ उसे ही टाइप करने में लगी हूँ, मगर कमबख्त ये मशीन है ना, पूरी जान की बला है सर। क्यों? अभी 2 महीने पहले ही तो ये नई मशीन खरीद कर आई है। पापा ने इसे सिर्फ आपके कहने से, आपकी पसंद की दुकान से पूरे 4000 रुपए में खरीदी है। हाँ तो सर यही तो रोना है सर। पहले मैं सेठ बिस्मिल्लाह प्रसाद की सेक्रेटरी थी, वो मुझे कितना चाहते थे, पर जब आपके पापा दिवाकर बाबू की खूबियों का पता चला ना सर, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। लेकिन सर, आप मेरी थोड़ी भी कद्र नहीं करते। अरे देखिए, आप तो सचमुच रोने लग पड़ी। जान लीजिए प्रमीला जी, मैं किसी को पिटते देख सकता हूँ पर रोते नहीं। ले लीजिए मेरा रुमाल, अपनी आंख और अपनी नाक पोंछ लीजिए, और फिर फटाफट मेरी पहली और अभी वाली कविता मैं मान गया मारी जो सीटी निकल गई जूती टाइप कर दीजिए और फौरन से पेशतर इसे भोजू के संपादक जी को भेज दीजिए। उसके बाद मैं महाकवि हो जाऊंगा। लेकिन सर जी, कल की डाक में जो चिट्ठी आपके नाम उन्होंने भेजी है ना, उसमें साफ लिखा है कि ऐसी कविताएं उन्हें आप न भेजें। अरे उनके लिखने से क्या हो जाता है, ना भेजे। अब की बार वो मेरा लोहा मान जाएंगे। हाँ, अगर ना माना तो मैं अपना नाम चमचम से बदलकर दमखम रख लूंगा। गुड सर, जल्दी कीजिए फौरन, अभी पापा आने वाले होंगे, और वैसे भी उनसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत अच्छा सर, अभी करती हूँ। आप आ गए श्री दिवाकर प्रसाद जी। ओह, आपने तो अपना नाम लेने से मना किया था सर, या कि सलमान कहने को कहा था ना सर। पर क्या करूं सर, ये जुबान है ना कि फिसल ही जाती है सर। तुम ये भूल जाती हो कि तुम मेरी निजी सेक्रेटरी हो सर। तुम्हारा काम है मुझे सर कहना, पर तुम मुझे दिवाकर प्रसाद कहने से बाज नहीं आती है। सॉरी सर। आइंदे से ध्यान रहे,
और फिर कभी मुझे दिवाकर प्रसाद कहा तो तुम्हारी छुट्टी ही कर दूंगा बस। सॉरी सर, आप दिवाकर प्रसाद नहीं, दिवाकर बाबू ही कहूंगी सर। सॉरी सर। फिर तुमने मेरा नाम लिया। सॉरी। यदि मेरे जिगरी दोस्त सेठ बिस्मिल्लाह प्रसाद ने तुम्हारी सिफारिश न की होती तो मैं तुम्हारी कब की छुट्टी कर देता सर। मगर ये यहाँ तो रामदीन भी नहीं दिखता। अब वो मेरे सपूत झगरू प्रसाद जी भी नजर नहीं आते। कहाँ गए ये सब के सब? श्रीमान, ये रामदीन है ना, ये तो एक नंबर का आलसी है। मेरे यहाँ आते ही चला गया। मैं क्या कहूँ सर। अरे उसकी आंखें ऐसी लाल थी कि देखकर ही हंसी निकल जाती थी सर। आंखें लाल थी? कोई तुक्का जरूर गुनगुना रहा था। हाँ सर। खैर अभी घंटी बजाती हूँ, वो आ जाएगा। क्यों रामदीन, तू अब आ रहा है? मुझे आए 3.5 मिनट से ऊपर हो गए। कहाँ गया था अभी तक? है बता अभी। हुजूर, गंगा मैया की कसम, मुझे मैडम ने कहा था कि जाकर सो जाओ। तो हुजूर रात भर चौकी काटी करता रहा ना, थोड़ी झपकी आ गई। अभी भी तेरी आंखें लाल हैं। तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। अब तेरी छुट्टी करनी होगी। ऐसा कदम ना करे सरकार। याद करे क्या? जब से आप सेवा में आए मैं आपका चली रहा। आप रिटायर हुए, मैं रिटायर हुआ तो जिंदगी भर आपके साथ रहा हुजूर। अब कहाँ जाऊंगा? अरे अब ज्यादा नखरे ना बना। आप जानते हैं पिछले 15 मिनटों से मैं आपको खोज रहा हूँ और आप है कि न जाने किन लोगों में विचर रहे हैं। जी, मैं तो आपकी आज्ञा पालन में लगा हूँ पिताजी। आपने जो कहा था मैंने वो सब कुछ पूरा कर लिया है। पढ़ाई लिखाई से तो जी चुराते रहे, अपने कुछ बन पाए नहीं। खैर ये बताइए आपका मुर्गी खाना कैसा है? जी 8.5 दर्जन मुर्गियां और पूरे 2 दर्जन मुर्गे हो रहे हैं। रोज 50 अंडे मिल रहे हैं। वो क्या है पिताजी, 6 तो मैं खा जाता हूँ, 4 मैडम ले जाती है। अब बाकी के अंडों से मैंने कहा था कि बच्चे निकले। हाँ, मैंने ढोनाराम कछुआ मलजी की दुकान में बच्चे पैदा करने वाला बढ़िया मशीन देख आया हूँ। अच्छा। उन्हें खरीद लिया जाए तो अच्छा रहेगा। और मैंने सुअर पालने के लिए जो कहा था आपसे? जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप अपने पुराने दोस्त रंगीला चंद जी जो आपकी जगह पर पशुपालन अधिकारी हैं, उन्हें खबर दे दें। उनका भेजा हुआ सुअर यहाँ पहुँच गया है। श्रीमान, छोटे साहब को ठंडी राम जी की कन्या भा गई है। बड़ा अच्छा रहेगा श्रीमान, वहाँ भी शादी का पैगाम भेज दिया जाए। अच्छा, तो सुबुद्धि इस माशा को भी आ गई है और मैं ये काम भी किए देता हूँ पिताजी। अच्छा तो बताओ कि वो मेरे बचपन के साथी पंडित अजूबे लाल के लड़के यहाँ अभी तक आए कि नहीं? हाँ, उनका भला सा नाम है छबीला पांडे जी। बड़ा अच्छा नाम है। वो यहाँ आ गए हैं। उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखवाना है। वो यहाँ रहेंगे तो मेरा भी मन लग जाएगा पिताजी। अबे उनके रहने का प्रबंध हो गया? बिल्कुल हो गया है जी। मैंने उन्हें फर्स्ट क्लास का कमरा दे दिया है और अभी वे उसमें आराम फरमा रहे हैं। ठीक है, आप जाकर ये सारे प्रबंध कीजिए। जी बहुत अच्छा। मिस प्रमीला, आज्ञा हो श्रीमान। आप डिक्टेशन की नोटबुक लेकर तुरंत आइए और फौरन से पेस्टर ये चिट्ठियां लिखकर टाइप करके आज ही भेज दीजिए। अभी आई सर। हाँ तो मैडम प्रमीला। जी सर। सबसे पहले आप मेरे होने वाले समधी श्री श्री ठंडीराम जी को लिखिए। आपकी सलोनी कन्या मेरे सपूत झगरू प्रसाद जी को 100% पसंद है। आप जल्दी से शादी की तारीख पक्की कर खबर भेजें। श्रीमान, ये सारी बातें लिख ली गई। ठीक है। आप लगे हाथों दूसरी चिट्ठी भी लिखा दी जाए। दूसरी चिट्ठी लिखिए। ये दूसरी चिट्ठी ढोराराम कछुआमल जी को लिखिए जी कि उनके पास जो बच्चा पैदा करने की मशीन है वो हमें पसंद है, पर यदि कोई सेकेंड हैंड बच्चा पैदा करने वाली मशीन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जी लिख लिया सर। ठीक। लेकिन सर अभी सुअर के पहुंचने की खबर भी तो देनी है। ओहो, ठीक ठीक ठीक। अच्छा ऐसा करो, मेरे परम प्रिय साथी पशुपालन अधिकारी जी को लिखो कि उनका भेजा हुआ सुअर यहाँ पहुँच गया है। हाँ, उसके रहने सहने के लिए खास व्यवस्था कर दी गई। पिताजी अब परम मित्र छबीला पांडे जी के पिताश्री पंडित अजूबे लाल को भी खबर दे दी जाए कि उनके सपूत यहाँ सकुशल पहुँच गए हैं और बड़ी मस्ती से रह रहे हैं। उनके रहने खाने
पीने सोने आदि सारी चीजों का फर्स्ट क्लास इंतजाम कर दिया गया है। देखा मैडम प्रमिला, आपने लिख लिया ना? जी सर। अरे आखिर सबूत मेरे ही है ना। कैसा अच्छा डिक्टेशन दिया है। इसे पढ़कर मेरे बचपन के दोस्त अजूबे लाल जी फूले नहीं समाएंगे। वे भी क्या कहेंगे? अरे यही कहेंगे कि मैं इतना बड़ा होने पर भी उन्हें नहीं भूला। मैंने सारी बातें लिखी श्रीमान। ठीक, अब तुरंत इन्हें टाइप करो और आज ही भेज दो। देखो पता ठिकाना ठीक से लिखना। सर मैं आंखें बंद करके बस 2 मिनट में ही ये कर लूंगी। आप जरूर मुझे इनाम देंगे सर। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। श्रीमान, आपने जो पत्र भेजे थे उन चारों के उत्तर आज डाक से आ गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप उन्हें खोलिए और खुद पढ़कर सुनाइए। जी सर। ये पत्र आया है आपके होने वाले समधी श्री श्री ठंडीराम जी का। इन्होंने लिखा है सर, लिखा है कि लानत है आप पर। क्या लगती हो? जी सर, ये आप खुद ही पढ़ लीजिए सर। ये आप इधर लाओ। दिवाकर बाबू, लानत है आप पर। लानत भेजी है? जी सर। मैं आपको भला आदमी समझकर आपके यहाँ रिश्ता करना चाहता था, पर आप तो निहायत घटिया आदमी निकले। आपके सपूत लड़की को बच्चा पैदा करने की मशीन कहते हैं। उनसे बढ़कर तो आप है जो सेकेंड हैंड मशीन के रूप में अपनी बहू चाहते हैं। मैं ये रिश्ता खत्म करता हूँ, आगे से कोई खत न लिखे। पर मिला, ये तुमने क्या घोटाला कर दिया? सर मैंने तो बस 2 मिनट में ही लिखकर भेज दिया था सर। क्या 2 मिनट में लिखकर भेज दिया था? जी चाहता है तुम्हें कच्चा निकल जाऊं। झगड़ू प्रसाद जी, ये दूसरा पत्र तुम पढ़ो। जी बहुत अच्छा। हाँ, ये आया है ढूंढाराम कछुआ मंजी की दुकान से। उन्होंने लिखा है कि आपके सुपुत्र यानी मैं आए थे बच्चा पैदा करने की मशीन देखने और ताक झांक कर देख गए घर की बेटियों को। उस पर तुर रहा है कि आप शादी का पैगाम भेज बैठे। लानत है आप पर। आईना से आप मुझसे कोई संबंध ना रखें। अच्छा, वो मेरे साथी रंगीला चंद जी ने क्या लिखा है? जी मैं पढ़ता हूँ। ला मैं पढ़ लूंगा इसे। उनका पत्र आइए। लिखा है, आपने मेरे भेजे हुए सुअर को मेरा सपूत लिखकर संबोधित किया है और ये भी लिखा है कि उसका सारा इंतजाम कर दिया गया है। मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था। हाय राम, हाय राम, लगता है सुअर वाली चिट्ठी मेरे बचपन के दोस्त पंडित अजूबे लाल को मिल गई। मैं क्या करूं? पिताजी आगे लिखते हैं, मैं आगे से आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मेरा बेटा आज ही आपके घर से चला जाएगा। मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है। इस बस 2 मिनट वाली सेक्रेटरी प्रमिला ने तो मेरा सारा बंटाधार कर दिया है। मैं कहीं का नहीं रहा। पिताजी, और मैं भी कुंवारा मर जाऊंगा। आपके वंश की वृद्धि नहीं होगी। सर भूल हो गई सर। बस 2 मिनट में मैं इन्हें फिर से ठीक कर देती हूँ सर। क्या 2 मिनट में ठीक कर देती हूँ? 2 मिनट में बस 2 मिनट में तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी सारी इज्जत नीलाम पर चढ़ा दी। मैं क्या करूँगा? हाय हाय, सारा दोष मेरे थोड़े ही है सर। कुछ नहीं, मैं कहता हूँ निकल जाओ 2 मिनट के अंदर यहाँ से। सर बस 2 मिनट सर। 2 मिनट सर। अभी आप सुन रहे थे मदन बिहारी शरणदीप का लिखा प्रहसन बस 2 मिनट। निर्देशक श्याम सुंदर प्रसाद। ये आकाशवाणी पटना की प्रस्तुति थी।